आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ISPR की जानिब से ये बताया गया कि शुरका को मादरे वतन के अमन और इस्तेहकाम के लिए शोहदा और शहरियों की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। मज़ीद मालूमात लेंगे, ज़फ़र हाशमी ने हमें ज्वाइन किया। जी ज़फ़र हाशमी, क्या डिटेल्स प्रोवाइड की गई मज़ीद? जी, ISPR के मुताबिक 287वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो आज यहाँ रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुई। शुरका का मादरे वतन और अमन इस्तेहकाम के लिए शोहदाए अफवाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को इस कॉन्फ्रेंस में ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। फोरम ने दरपेश खतरात का मुफस्सिल जायजा लेते हुए इलाकाई और दाखिली सलामती के मंजरनामे पर रोशनी डाली और शुरकाए कॉन्फ्रेंस में लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री के साथ मौजूद सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। फोरम ने यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर कश्मीर के पुरअज़म लोगों के साथ इज़हार यकजहती किया और फोरम ने भारत की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की और इन्हें खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए एक संगीन खतरा करार दिया। शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुताल्लिका करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए इनकी जद्दोजहद में पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा किया और शुरका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुताल्लिका करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जियों से निमटने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन की अहमियत पर भी जोर दिया। फोरम ने भारतीय फौजी क़यादत की हालिया आकबत नाअंदेश और इश्ताल अंगेज बयानात का भी सख्त नोटिस दिया और इन्हें गैर जिम्मेदाराना और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह करार दिया। फोरम से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय फौज के ये खोखले बयानात इनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदेही करते हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि इस किस्म के बयानात अपने अवाम और आर्मी बरादरी की तवज्जो भारत की अंदरूनी खलफिशात और इसकी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने के मुतरादिफ हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी मुहिम जोई का पाकिस्तान मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देगा इंशाअल्लाह। फोरम ने फितना अल खवारिज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। फोरम ने इस बात की जरूरत पर भी जोर दिया कि अबूरी अफगान हुकूमत फितना अल खवारिज की मौजूदगी से इनकार की बजाय इसके खिलाफ ठोस अमली इक़दाम करे। फोरम ने वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान और फितना अल खवारिज के ज़िम्न में जारी शुदा तमाम जरूरी इक़दाम और हिकमत अमली को जारी रखा जाएगा जो पाकिस्तान और इसके अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं। सही। ज़फ़र हाशमी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच ने भी हमें ज्वाइन किया, उनका कमेंट भी लेते हैं। अदील वड़ाइच, बड़ा ये अहम जो कॉन्फ्रेंस हुई है फोरम की, किन अमूर के ऊपर तबादला ख्याल हुआ इसमें? आज खास तौर पे बलोचिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल पे भी बात हुई और कोर कमांडर का जो फोरम है इस बात का इयादा किया कि किसी को भी बलोचिस्तान में अमन को खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और जो गैर मुल्की पुष्ट पनाही करने वाली जो प्रॉक्सीज हैं इनकी बलोचिस्तान के ये जो नौजवानों को गुमराह करने और इंतहा पसंदी पे माइल करने के जो इनके मज़मूम अज़ाइम हैं इनको नाकाम बनाया जाएगा और तमाम फॉर्मेशन जो हैं उनकी ऑपरेशनल तैयारियों पर तारीफ की गई आर्मी चीफ की जानिब से। और आर्मी चीफ ने कहा कि जो फौजी ताउन है, रिवायती और इंसदादे दहशतगर्दी की मद में मुश्तरका जो मशकों का जो इनकाद है इस पे भी उन्होंने अप्रिशिएट किया। और जो कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पे आर्मी चीफ ने कहा कि इस बात का इयादा किया कि अस्करी जो है ये कौम को दरपेश कसीरुल जहती चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर इस हवाले से आगाह है जो कौम को दरपेश चैलेंजेस हैं और अस्करी क़यादत पाकिस्तान की काबिल फ़ख्र अवाम की भरपूर हिमायत के साथ साथ अपनी आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए भी पुरअज़्म है। इसके अलावा जो शुरका थे कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जो मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम के खुद इरादियत के लिए उनकी जद्दोजहद में पाकिस्तान की जो हिमायत का इयादा किया और फोरम ने भारतीय फौजी क़यादत के जो हालिया जो इश्तियाल अंगेज बयानात हैं उसका भी सख्ती से नोटिस लिया, उन्हें गैर जिम्मेदाराना करार दिया और उन्हें इलाकाई इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह करार दिया। तो फोरम से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी जो है ये मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय फौज के जो खोखले बयानात हैं उनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदेही करते हैं और इस किस्म के बयानात जो हैं वो अपने अवाम और आलमी बरादरी की तवज्जो जो है वो भारत की अंदरूनी खलफशार से और इंसानी हकूक की जो खुली खिलाफ वर्जियां हैं उनसे ये तवज्जो हटाने के लिए बयान दे रहे हैं। लेकिन किसी भी मुहिम जोई का पाकिस्तान
मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देगा। और फोरम ने जो फितनातुल ख्वारिज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयां हैं उनके लिए अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पे गहरी तशवीश का इजहार किया है और इस बात पे इसकी जरूरत पर जोर दिया है कि अबूरी अफगान हुकूमत जो है ये फितनातुल ख्वारिज की मौजूदगी से इनकार ना करे बल्कि इसके खिलाफ ठोस और अमली इकदाम करे। और ये वाजे किया गया है कि अफगानिस्तान और फितनातुल ख्वारिज के ज़िम्न में जारीशुदा तमाम जरूरी इकदाम और हिकमत अमली को जारी रखा जाएगा जो पाकिस्तान और उसके अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं। जी सही। अदील वड़ज, मसला कश्मीर के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है इस कॉन्फ्रेंस में? जी बिल्कुल, हर फोरम के हर इजलास की तरह लेकिन इस मरतबा चूंकि योम यकजहती कश्मीर के मौके पर उससे एक रोज कबल ये फोरम का इजलास हो रहा है तो उसमें फोरम ने योम यकजहती कश्मीर के मौके पे कश्मीर के पुरज़्म लोगों के साथ इजहार यकजहती किया है। और फोरम ने भारत की जानिब से जो गैर कानूनी तौर पे मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की मुसलसल जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं इसकी शदीद मज़म्मत की है और उन्हें खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए एक संगीन खतरा करार दिया है। और जो शुरका थे कॉन्फ्रेंस के उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए उनकी जदोजहद में पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा किया है और ये इस बात पे जोर दिया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादें हैं उनकी खिलाफ वर्जियां जो हो रही हैं उनसे निपटने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन जो है वो होना चाहिए, बैनुल अक़वामी बरादरी इसमें किरदार अदा करे। और जो खास तौर पे भारतीय फौजी क़यादत के हालिया जो इश्तियाल अंगेज बयानात हैं इस पे भी सख्ती से ना सिर्फ नोटिस लिया है बल्कि उस पे भरपूर जो है वो रद्द अमल दिया है और ये कहा है कि किसी भी किस्म के अदील, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवाजिश अली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। आज कोर कमांडर जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कुछ चीज़ा पॉइंट्स आपसे मैं शेयर कर देती हूँ। उसमें इस अज़्म का जो है दोहराया गया है कि अवाम की हिमायत के साथ जो पाकिस्तान की सरहदों हैं उसकी हिफाजत का जो काम है वो फ़ौज जारी रखेगी और जो मुल्क का अमन व अमान है किसी को तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किस तरह से आप देखते हैं इस तमाम जो निकात डिस्कस हुए उन्हें? थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। असल में कश्मीर इशू जो है वो भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू बन चुका है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और बावजूद इसके कि इस पे बहुत से डायलॉग, बहुत सी बातें, बहुत सी प्रोग्रेस हुई लेकिन कश्मीरियों के लिए कोई जो है पायदार किस्म का हल जो है वो सामने नहीं आया। फैक्चुअली देखिए कश्मीर एक अनफिनिश्ड एजेंडा है ऑफ इंडिया की पार्टीशन का। जब पाकिस्तान इंडिया जो है सब कॉन्टिनेंट जो है ये तकसीम हुआ मुख्तलिफ हिस्सों में और जब बरतानिया यहाँ से गया उसके बाद कश्मीरी जो है वो बेचारे बड़ी मतलब एक सब्जुगेशन में रह रहे हैं, ये गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ये है कि कश्मीर के इशू को समझना बहुत जरूरी है। हम बस ये बातें तो करते हैं मीडिया पे, जी कश्मीर का प्रॉब्लम ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, इस पे हमने इतनी जंगें भी लड़ी हैं। फैक्ट्स ये है कि कश्मीर जो है वो इस वक्त 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड है। एक है जम्मू रीजन, जम्मू जो इंडियन ऑक्युपाइड जो एरिया है। दूसरा है श्रीनगर वैली या वैली का हिस्सा जिसमें से सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा हमारे पास है वो इंडिया का ऑक्युपाइड है। और तीसरा है लद्दाख का हिस्सा ऊपर वाला जिस तरफ कारगिल और ये है। और चौथा गिलगित बल्तिस्तान है। अभी एज ऑफ टुडे गिलगित बल्तिस्तान को माइनस करके जो वैली है, वैली के सिर्फ हमारे पास 2 या 2.5 डिस्ट्रिक्ट हैं और बाकी सब मुस्लिम मेजॉरिटी की जो इलाका है उस पे इंडिया का कब्जा है। तो इसका एक पायदार किस्म का हल होना चाहिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया की हटदर्मी की वजह से इसका कोई सोल्यूशन जो है ना वो नजर नहीं आ रहा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। सही, बहुत शुक्रिया नवाजिश अली साहब, आप अपना इस पर राय का इजहार कर रहे थे। जो आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बड़े अहम निकात के ऊपर गुफ्तगू हुई। बहुत शुक्रिया आपका।